हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम वीडियो पर एक साउथ इंडियन सीरीज वधंडी द फेबल ऑफ बेलोनी देखा। आई डोंट नो कि मैंने इस टाइटल को सही से प्रोनाउंस किया है या नहीं, लेकिन इसका मतलब हिंदी में अफवाह और इंग्लिश में र्यूमर होता है। तो मुझे इस शो से जरा भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि साउथ इंडिया अब तक मुझे वेब सीरीज को लेकर जरा भी इम्प्रेस नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैंने इसे देखना शुरू किया एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, सेकंड हाफ वाज ऑसम, बट स्टार्ट में ये शो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। यहाँ पर पहले 5 एपिसोड तक कुछ भी नहीं होता और मैं तो ये सोच रहा था कि सोनी टीवी का क्राइम पेट्रोल इस शो के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। इसका फर्स्ट हाफ पूरी तरह से ठंडा है, जहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि एक लड़की की बॉडी मिलती है जिसकी पहचान हो पाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और बस इसके बाद ये शो मुझे ड्रैग होता हुआ फील होने लगा और यहाँ पर बस यही चीजें चलती रहती हैं। और इस दौरान ये शो इतना ज्यादा ठंडा था, आई मीन कुछ भी यहाँ पर जरा भी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग नहीं होता, तो ये मुझे बोर कर रहा था और सेकंड एपिसोड को स्टार्ट करते ही मैं सो गया। बट यहाँ पर टुकड़ों में बिखरे हुए सीन्स हमें देखने को मिलते रहते हैं जो पास्ट में अलग अलग टाइमलाइन के थे, जिनसे इस दौरान तो मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सीन्स कहीं से भी उठाकर यहाँ पर डाल दी जाते हैं जिनके आगे पीछे का हमें कोई भी आइडिया नहीं होता और ये शो बार बार पास्ट और प्रेजेंट में जंप करता रहता है। ऑल्दो टाइमलाइन कंफ्यूज तो नहीं कर रही थी, बट यहाँ पर सब कुछ ही काफी स्लो पेस, डल और ठंडा था और कुछ भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं होता, तो मैं इसे ज्यादा अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहा था और मेरा मन कर रहा था कि अब मैं इसे छोड़ दूं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि 5 एपिसोड तक यहाँ पर कुछ भी बड़ा नहीं होता, तो अब अंत के 3 एपिसोड्स में वो हमें क्या ही दिखा पाएंगे। आई मीन स्टार्ट में एक लड़की की बॉडी मिली, उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन, उसका पास्ट और प्रेजेंट चलता रहता है, बट यहाँ पर साथ ही ये शो मीडिया पर भी डायरेक्टली आघात करता है और इसीलिए इसके टाइटल का हिंदी मतलब अफवाह है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज चैनल्स उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में तमाम अफवाहें उड़ाते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर 5 एपिसोड्स निकल जाते हैं जिन्हें मैंने बेमन से और बोर होते होते किसी तरह से देख लिया, जिसके बारे में मैं अच्छा बोल सकूं ऐसा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट फिर फिक्स्ड एपिसोड से चीजें ट्रैक पर आती हैं और यहाँ से अचानक से ये शो बहुत ज्यादा एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग हो जाता है और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इस शो ने मुझे पूरी तरह से अपने साथ हुक एंड बुक कर लिया था, क्योंकि फिक्स्ड एपिसोड से चीजें यहाँ पर रिवील होना शुरू होती हैं और उसके बाद मैं इसमें अच्छे से कनेक्ट कर पाया और मुझे इसे देखने में मजा भी आ रहा था। बट यहाँ पर कुछ चीजें हुई जिन्हें मैंने कैच कर लिया था। 6th एपिसोड में जब वो बूढ़ी औरत सब कुछ बताती है तो यहाँ पर वो मेंशन करती है उस विक्टिम के साथ जो कुछ भी हुआ, बट तभी मुझे याद आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था और मुझे 2 बातें और याद आई कि अब से पहले उस औरत ने बताया कि उसने किसी सांवले रंग के आदमी के साथ उसे देखा था और उन लड़कियों के ग्रुप में से कोई और निकलकर दूसरी साइड आई थी। तो ये चीजें ड्रॉबैक्स थे जो भी कहानी यहाँ पर रिवील होती है। ये चीजें मेरे माइंड में एक संशय पैदा कर रही थी और एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि वो बूढ़ी औरत कभी भी डायरेक्टली उससे नहीं मिली, उन दोनों का आई मीन उस विक्टिम का और उस जंगल वाली औरत का एक दूसरे से कभी आमना सामना नहीं हुआ, तो उस औरत को उस लड़की की परछाइयां क्यों दिखाई पड़ रही थी, ये चीजें थोड़ी समझ से परे थी। और इसके अलावा 4th एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें मर्डरर्स दिखाई पड़ जाते हैं, तो ये सीन मैंने देखकर सोचा कि ये तो कचरा कर दिया इस शो का। और अगर आपने देखा होगा तो आपको भी कुछ ऐसा ही ख्याल आया होगा, मतलब एक हू डन इट वाले शो में कल्प्रिट से ज्यादा बड़ा, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। तो इस ओपनिंग सीन के बाद मिस्ट्री तो मेरे लिए रिवील हो गई थी, ऑफ कोर्स जो जरा भी मिस्टीरियस और एक्साइटिंग जैसी तो नहीं थी। तो यहाँ पर आगे देखने के लिए जो बचा था वो बस उसका मोटिव भी जानना बाकी रह गया था। लेकिन जब चीजें रिवील हुई तो एक अलग ही सच सामने आया और इसके बाद यहाँ पर जो चीजें हुई, जो यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न थे, वो काफी बड़े थे, काफी अच्छे थे और बहुत इंटरेस्टिंग थे। और इसके बाद जब मैं इसमें कनेक्ट कर पाया उसके बाद तो मैं भी ये जानने को बेसब्र था कि रियल कल्प्रिट एक्चुअल में है कौन। और फिर यहाँ पर इस शो में खास तौर पर लास्ट के दोनों एपिसोड्स में बहुत अच्छे ट्विस्ट थे, इसका सस्पेंस काफी ज्यादा अच्छा है, ये शो हमें गोल गोल घुमाता है, चीजें काफी बड़ी होती हैं, थोड़ी थोड़ी एक्साइटिंग भी होती हैं। एंड लास्ट के ये तीनों ही एपिसोड्स बहुत अच्छे थे, जिन्हें मैंने बिना किसी परेशानी के बिंज वॉच तो किया ही, बल्कि ये हमें आगे देखने को, आगे जानने के लिए उत्साहित भी करते हैं। और यहाँ पर वो सारी चीजें, वो सारे एलिमेंट्स थे जो हू डन इट वाले शो में होते हैं। मतलब एज एन ऑडियंस मैं खुद भी ये जानने को बेताब था कि ये किसने किया, क्यों किया। और यहाँ पर इस दौरान काफी सारा अच्छा मसाला भी था, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा भी था। बट उससे पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता जो आपको 6th एपिसोड तक पहुंच पाने के लिए मजबूर कर सके। आई मीन 5th एपिसोड तक ये शो हमें जरा भी ग्रिप नहीं कर पाता। इसके बजाय ये बहुत अच्छा होता कि जो चीजें उन्होंने बहुत धीरे धीरे ड्रैग कर करके हमें 5 एपिसोड्स में दिखाई, उन्हें सिर्फ 2 या 2.5 घंटे में ही निपटा देना चाहिए था। एंड आई गेस यहाँ पर 8 की बजाय 5 ही एपिसोड्स होते तो ज्यादा बेहतर होता। और मैं इस शो के बारे में जितना भी अच्छा कहूँ वो सिर्फ लास्ट के 3 एपिसोड्स के बारे में ही होगा और जो भी बुरा कहूँ वो पहले 5 एपिसोड्स के बारे में होगा। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि पहले 5 एपिसोड्स में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सेकंड हाफ में आकर स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है। यहाँ पर जब हमें चीजें क्लियर हो पाती हैं तो मैंने पाया कि शो की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, इसका प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बट उसका प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन अप टू मार्क नहीं था।
ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ की वजह से, जिसकी लंबी लेंथ चीजों को खराब कर देती है। स्टोरी वही है जो मैंने बताई, एक लड़की का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन, पास्ट एंड प्रेजेंट में शो का बार बार जंप करना और फिर अंत के तीनों एपिसोड्स में चीजों का मोटिव का रिवील होना। ऑल्दो प्लॉट बहुत ज्यादा ग्रेट, बहुत ज्यादा नया तो नहीं था, बट इसका ट्रीटमेंट काफी ज्यादा अच्छा था। इसका प्लॉट कुछ वैसा ही था जैसा क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स का होता है, बट फिर भी यहाँ पर आप कुछ भी गेस नहीं कर पाओगे। तो ऑल इन ऑल सेकंड हाफ में, आई मीन लास्ट के 3 एपिसोड्स में चीजें जितनी अच्छी हुई, फर्स्ट हाफ में उसकी आधी जितनी अच्छी भी नहीं थी। और इस दौरान इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली वो पियानो के नोट्स एंड एक्टर्स। तो मैं साउथ इंडियन के एक्टर्स को ज्यादा पहचानता नहीं हूँ, तो यहाँ पर सारे चेहरे मेरे लिए नए ही थे, बट अंत आते आते सभी की परफॉर्मेंस में निखार आ जाता है। सभी का ही काम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस शो में और इसके कैरेक्टर्स में सेकंड हाफ में आकर बहुत अच्छे से रिलेट कर पाया। तो ये शो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एंड में, जबकि आधे से ज्यादा टाइम तक ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक मस्ट वॉच टाइप शो है जो जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन इसकी पेस, इसकी लेंथ की वजह से मुश्किल है जो आप 5 एपिसोड भी कंप्लीट कर पाओ, और किसी तरह से अगर आप 6 एपिसोड तक आ गए तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। आई मीन अपने वक्त के लिए आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो मैंने इसे पूरी तरह से तो नहीं बट काफी एंजॉय किया और मुझे मजा भी आया। तो मैं इसे 3 स्टार्स देना चाहता था, बट फिर भी 3.5 स्टार्स शुड बी फाइन। इसका अंत कम से कम इतना तो डिजर्व करता ही है। दैट्स माय रेटिंग फॉर वधंडी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।